नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक्सेल के ट्यूटोरियल्स में। एक्सेल सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का तरीका है जब हम कम से कम माउस का इस्तेमाल करें। लैपटॉप इस्तेमाल करने के टाइम पे एक एक्स्ट्रा माउस कैरी करना ज़्यादा हेडेक वाली बात होती है और इसीलिए हमें शॉर्टकट की पे डिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम वही देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल को बिना माउस के इस्तेमाल करें। उसके पहले हम फोकस कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में पता ही होगी, जैसे कि होम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे फॉन्ट के बारे में कुछ करना है, उसको बोल्ड, इटैलिसाइज, अंडरलाइन, ये फॉन्ट के विषय में हो गया। अलाइनमेंट के विषय में कि एक पर्टिकुलर सेल में अलाइनमेंट आपको किस तरह देना है, मिडिल में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या फिर उसको बॉटम अप से करने के हिसाब से। ठीक है, मर्ज करना है। डेफिनेटली मर्ज क्या करता है कि दो सेल को मर्ज करेंगे तो हमें इस तरह का इफेक्ट मिलेगा, अदरवाइज इस तरह का इफेक्ट देगा। ये मर्ज का इफेक्ट है। ठीक है, उसी तरह से wrap text बता रहा है अपने बारे में खुद कि अगर एक सेल इतना ही बड़ा है और उसमें wrap text करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल को नीचे की तरफ बड़ा कर लेगा, एक्चुअली चौड़ा कर लेगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह से फिर दिखेगा आपको। ये ऑटोमेटिक डिसीजन है। फिर नंबर्स के लिए डेसिमल इस्तेमाल करना है, करेंसी इस्तेमाल करना है। स्टाइल के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग जो आप इस्तेमाल करते होंगे डेफिनेटली। सेल्स के बारे में ऑटो सम हम इस्तेमाल करते हैं बहुत, और फिल्टर तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह इंसर्ट में टेबल का इस्तेमाल होना है। मान लो पिवट टेबल, पिक्चर डालना है एक नया और शेप डालना है, या फिर चार्ट का इस्तेमाल करना है, पाई चार्ट्स बनाने हैं किसी पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से। ठीक है, ये हाइपर लिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर के बारे में कुछ करना है। ठीक है, पेज लेआउट में हम लोग मार्जिन, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मार्जिन, साइज पेपर का देना, प्रिंट एरिया या बैकग्राउंड देना। ठीक है, ये प्रिंटिंग के लिए और प्रिंटिंग के साथ सारी चीज़ें हैं। फार्मूलाज आपको पता ही होगा कुछ ना कुछ। डेटा, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती है। रिव्यू, ये टाइम बाय टाइम धीरे धीरे आपको जैसा जैसा आपका काम बढ़ता है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, तो इन सब चीज़ों का भी आपको इस्तेमाल होता है। इसमें व्यू भी है। व्यू में हम लोग ज़्यादातर फ्रीज पेन करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे ना वो ऊपर जाए और ना लेफ्ट या राइट साइड जाए, जैसा भी आप पर्टिकुलर सेल को कर सकते हैं। तो फ्रीज पेन एक इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें थोड़ा रिबन के बारे में जानकारी आ गई है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये मेरे नंबर ऑफ शीट्स, मैंने एक ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जो नाम दिया हुआ है उसमें मैंने 60 शीट इस्तेमाल कर ली है, उसके बारे में है। शीट को दिखाने का तरीका, ये पेज लेआउट है। इस तरह से दिखना चाहते हैं या इस तरह से दिखना चाहते हैं, काम करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक पेज में कितना प्रिंट आउट आता है। और डेटा शीट व्यू है नॉर्मली, तो वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो गई, जूम करने के लिए आपको पता चल गया। नाउ सबसे पहले हम एकदम रॉ से इस्तेमाल करते हैं कि एरो की से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे राइट जाना है तो एरो की का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया, लेफ्ट जाना है तो एरो की का इस्तेमाल हो गया, अप एंड डाउन। थोड़ा बोरिंग हो रहा है लेकिन ठीक है, क्योंकि ये एकदम फ्रेशर लोगों का लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई डेटा लिखना है। ठीक है, अब ये डेटा मैंने लिखा सीरियल और नंबर, किसी भी चीज़ की शुरुआत सीरियल नंबर से हो। ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना है तो मैं एरो की का इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर टैब का इस्तेमाल करता हूँ आगे बढ़ने के लिए, रो में राइट की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया आइटम्स। अब मुझे नीचे जाना है तो मैं इस्तेमाल करूँगा एंटर। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने एंटर मारा तो ये सीरियल नंबर के नीचे नहीं आया। वो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद मान लीजिए मैंने रिग्रेड दे दिया, उसके बाद मैंने क्वांटिटी दे दिया, फिर उसका जीएसटी दे दिया। अब मैं एंटर मारूंगा तो क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन पहले स्टार्ट में चेक किया हुआ था, एंटर मारने के बाद यहाँ से वो उधर ही जाएगा।
तो ये तो गड़बड़ हो गई। फिर से मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, एंटर मारता हूँ, 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4 टैब 5। ठीक है, अब मेरा यहाँ तक आ चुका है। अब मैं एंटर मारूंगा तो कहाँ जाएगा, डिस्क्रिप्शन के पास। वो इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा सिलेक्शन यहाँ था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब एंटर हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक डिलीट करने के लिए, तो क्या करूँ मैं, तो शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पर इसको लेके आ गया, तो ये सिलेक्ट हो गया। एरो की से शिफ्ट दबा के राइट की सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे एक साथ पूरा जीएसटी तक या जहाँ तक मैंने काम किया है वहाँ तक सिलेक्ट करना, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट की। अब क्योंकि मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो इसने पूरा चेक कर लिया। ठीक है, लेकिन यही मैं ऊपर जाके कंट्रोल और शिफ्ट दबा के राइट की दबाता हूँ तो जीएसटी मतलब जहाँ तक मैंने काम किया है वहाँ तक उसने सिलेक्शन ले लिया है ना। तो अब मैं एंटर दबाता हूँ तो शिफ्ट नीचे आ गया, वो अपना शिफ्ट कर लिया उसने नीचे की तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे नीचे से ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँ, तो शिफ्ट दबा के फिर से एंटर दबाऊँ तो ये नीचे से ऊपर जाता है। मोस्टली क्या लोग यहाँ पर एरो की का इस्तेमाल करते हैं, मैंने जहाँ तक बहुत लोगों को देखा है कि उसने 1 2 3 5 6, अरे गलती हो गई तो एरो की गए और यहाँ से उन्होंने शिफ्ट दबा के इसको डिलीट किया। उससे अच्छा क्या है, 2 बार शिफ्ट और एंटर और 4 5। ठीक है, ये क्यों है, शिफ्ट एंटर का इस्तेमाल आपको क्यों जरूरत पड़ेगा, आपका कीबोर्ड का एक पोजीशन होता है। अगर आपका हाथ हिल गया एरो की को ढूंढने के चक्कर में तो फिर से आपको नीचे एक बार कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ेगा। तो रेगुलर टाइप करते हैं जो, या जिनका टाइपिंग स्पीड अच्छा है उनको ये बात पता होगी। तो शिफ्ट एंटर वैसे भी दो अलग हाथों से हम इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट अलग हाथ से और एंटर अलग राइट हैंड से, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है। शिफ्ट लेके मैंने नीचे लिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट हो गया। अब आते हैं 3 सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के इस्तेमाल के लिए फैक्टर्स पे। ठीक है, की पे वो है ऑल्टर बटन, दूसरा है कंट्रोल बटन और तीसरा है शिफ्ट बटन। ठीक है, ऑल्टर बटन क्या करता है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर मर्ज करना है, तो मर्ज कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ पहुँचना है रिबन के अंदर, तो मैं दबाऊंगा ऑल्टर। अब देखिए रिबन के मेनू खुल गया FHNPMARW और मेरा मर्ज कहाँ मिलता है मुझे, होम में, तो फिर मैंने H दबाया। अब मैं होम के अंदर हूँ, मैंने मर्ज के लिए M दबाया और मर्ज एंड सेंटर चाहिए तो C दबाया। देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया बिना माउस में हाथ लगाए। तो ऑल्टर की क्या करता है, पूरे रिबन आपके सामने खोल के रख देता है। यहाँ पर मैंने डाल दीजिए मान लीजिए बिल्स, एक हेडिंग डाल दी, शिफ्ट एंटर ऊपर, ये तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया है। मैंने फिर से ऑल्टर एंटर दबाया ताकि मेरा मर्ज वापस से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो जब भी आपको पुराना ऑल्टर में दिया हुआ कमांड रिपीट करना है तो ऑल्टर एंटर दबाना है। ऑल्टर में कैसे याद रखेंगे ऑल्टर में मैंने क्या कमांड दिया था, तो सबसे अच्छा इजी तरीका ये है कि मैंने रिबन के अंदर घुसने के लिए कौन सा कमांड दिया था, रिबन में इस्तेमाल पिछली बार क्या किया था, जैसे इंसर्ट में इस्तेमाल किया था या व्यू में इस्तेमाल किया, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम तो मैंने मर्ज इस्तेमाल किया था तो आपको पता चल गया। नाउ टैब दबा के शिफ्ट राइट एरो यहाँ तक फिर सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर से ऑल्ट एंटर दबा दिया, ये हो गया। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया डेट, यहाँ टाइप कर दिया डेट इशू और डबल कोलन दे दिया। आप देखेंगे आप पिछले बार में मैंने डबल कोलन नहीं दिया, ये गलती हो गई। तो वापस गया मैं एरो की से और यहाँ दबाऊंगा मैं F2, मेरा क्रॉसर मेरा कर्सर वहाँ पर आ गया कर्सर। अब मैंने शिफ्ट दबा के डबल कोलन दबा दिया, कोलन इस्तेमाल हो गया। अब मुझे इसमें डेट देना है, करंट डेट, तो कंट्रोल दबा के वही डबल कोलन, तो आज का करंट डेट आ गया। 3-4 स्पेस दिया, टाइम भी देना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के वापस वही डबल कोलन, टाइम भी आ गया। टैब दबाया, फिर से F2 दबाया, कर्सर मेरा वहाँ पर आ गया और मेरे को यहाँ सिर्फ टाइम ही देना है, तो कंट्रोल और डबल कोलन, है ना, इजी है। अब फिर से मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और फिर से ऑल्टर एंटर से मैंने इसे मर्ज कर दिया। मेरा लास्ट कमांड यहाँ पर मैंने दे दिया अपनी कंपनी का नाम
इजी। तो कंट्रोल से हम लोग और शिफ्ट का इस्तेमाल और इस तरह से हम लोग जो इस्तेमाल किए हैं अभी तक, इस तरह से हमारा मैक्सिमम का आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे जो है वो यहाँ तक रेगुलर लगेगा। ये सारी ये जो कमांड जो किए हैं शॉर्टकट की बटन्स थे ना। एक बात आपको समझ जाना जरूरी है कि मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर का ये जो सेल है ये छोटा करना है, तो ये मुझे पता है कि मुझे कितना छोटा चाहिए। मैं ओवरलैप करने के हिसाब से इसे इस तरह से कर देता हूँ और इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके मान लो रैप टेक्स्ट दे देता हूँ, तो सीरियल नंबर इस तरह से आएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन मेरा कितना बड़ा है ये मुझे पता है, तो यहाँ पर आपको माउस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मेरा डिस्क्रिप्शन इतने अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरा रेट जो है इतने अंदर होना चाहिए, मेरा क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए, जीएसटी का वैल्यू मुझे बड़ा ही चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से होना चाहिए, तभी मेरा बेटर दिखेगा। ओके, आप इस तरह से कर लो। इसके लिए आपको माउस इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा है यहाँ पर 1 2 3। अब मान लीजिए मुझे बहुत लंबा लिस्ट लेके जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट के लिए पहले यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबा के नीचे भी आता हूँ और ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके इसको, सॉरी लैपटॉप में देखो यही दिमाग खराब होता है कि कैसे इस्तेमाल। हाँ, ये वाला जो आया इस पोजीशन से ऐसे करके इसे मैंने यहाँ तक खींच लिया, क्योंकि ये पर्सन के खुद के रिक्वायरमेंट के इफेक्ट में होता है, इसीलिए आपको इसे ड्रैग और इसे माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें तो आप बिना माउस के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और चीज़ पे। फिर से मान लीजिए कि मुझे यहाँ से कंट्रोल दबा के मैंने अपना एंड दबाया, तो जहाँ तक मैंने आखिरी काम किया था, मतलब इस सेल में मैंने कॉलम में मैंने आखिरी काम किया था और इस सेल में मैंने आखिरी काम किया था, तो ये उसका सबसे एंड पोजीशन है, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो क्या दबाऊंगा मैं, शिफ्ट दबा के होम, सॉरी सिलेक्शन के साथ जाना है ना, तो शिफ्ट और होम दबाने से मैं यहाँ पर पहुंच गया। अब मुझे समझ में आ गया कि ये सेल मेरा ज़्यादा हो गया, मुझे सिलेक्शन के साथ पहुंचना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के होम, और मुझे अगर मान लो बॉर्डर ऑल करना है तो ऑल्टर एच बॉर्डर ऑल, सब बॉर्डर हो गया। लेकिन मेरा ये सेल ज़्यादा हो गया है, अब मैं क्या करूँ, तो कंट्रोल दबा के माइनस, ये बता रहा है कि आपको डिलीट करने के लिए ऑप्शन कौन कौन से है। मुझे एंटायर रो डिलीट करना है, नीचे आया और डिलीट, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा सिलेक्शन यहाँ होता, मैंने माउस से यहाँ सिलेक्ट किया था, तो मैं अगर कंट्रोल और माइनस दबाता तो ये मेरे को वो सवाल पूछता है नहीं कि आपको कॉलम डिलीट करना है या ये करना है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ सिलेक्शन करने का मतलब है कि आपको कॉलम ही रो से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं। तो इसके बाद मैं अगर कंट्रोल माइनस करूँ तो वो डायरेक्ट उसको डिलीट करके बिना पूछे, वही कंट्रोल और शिफ्ट दबा के प्लस करूँ तो ये ऐड करता जाएगा, है ना, सिंपल। कंट्रोल से ऐड से अंडू होता है, आपको पता ही होगा, और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। कई लोगों को पता नहीं होता कि कंट्रोल वाई से रीडू करने का क्या है। सॉरी, मान लीजिए आपने ये गलत नहीं किया था, देखो मान लो अरे मेरा ये गलत नहीं था, मैं वापस अब वो इस पूरा सब कर्ज करूँगा, क्या मार्च करूँगा, सिलेक्ट डिलीट करूँगा, नहीं, कंट्रोल वाई रीडू, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव ना। अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ तक आपका मैक्सिमम चीज़ें हो गया है, समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे हम सारे जितने भी कीज़ हैं उसका क्या इस्तेमाल है, और थोड़ा नीड टू नो बेसिस के हिसाब से काम भी करते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।